क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहे हैं कि निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य का विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए कितना मिला है? 200 रुपया। जरा क्वेश्चन ध्यान से सुनना। दूसरे दिन के लिए 250, तीसरे दिन के लिए 300 रुपया इत्यादि। अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माना से कितना 50 रुपया अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माना के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है? भाई मेरे क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इतना बड़का फालतू का क्वेश्चन दे दिया है, लेकिन काम क्या है? छोटा मोटा ही काम है ना। क्वेश्चन तो बड़का को है, इतना दूर में बनाना है इसको। देखते हैं ट्राई करके। पहला दिन में कितना मिला था, उसके बाद 200, और बाद 300, 350 लिख दिया। कोई बारी बात नहीं, हो गया। अब भाई मेरे सुन, ये देखने में लग रहा है कुछ है या नहीं है? लग रहा है क्या है? एपी है। तो बताओ ए बराबर कितना है यहाँ पे, और डी बराबर कितना है? 50। हम क्या करेंगे, 30 दिन का विलंब लग जाता है ना, बोल रहा है क्वेश्चन में कि 30 दिन का विलंब कर देता है। एक ठेकेदार को जुर्माना के रूप में कितनी राशि अदा करना पड़ेगी? मतलब एस निकालना है, ऐसे निकालना है तो S30 निकालना पड़ेगा। 30 दिन का विलंब कर रहा है। आइए हम निकालते हैं। एन बराबर कितना है? 30, मतलब S30 निकाल लीजिए। एन निकालना है तो बताइए फॉर्मूला क्या होता है? एन बटा का 2 गुने ए कितना है? अब प्लस एन माइनस, तो एन माइनस 1 कितना है? 30 माइनस एन टू डी का वैल्यू। बोलो भाई, कितना बड़ा क्वेश्चन था, कितना आसान बन गया। डायरेक्ट मार रहे हूँ कर रहा है। आइए अब डिवाइड करेंगे तो कितना होगा यहाँ पे? आगे, हाँ आगे 29 गुने शायद सबको आता होगा ना, तो 15। अब 29 में गुना करेंगे 50 से, 1450। तो हो जोड़ के बोल दो डायरेक्ट। 14 4 18, 1850। तो लिख तो गुना करके कहता 1850। अब इहो में गुना कर दो, कितना होगा? 15, हाँ 27 7 50। कितना फास्ट बन गया S30। 27 7। बोलिए भाई मेरे, क्वेश्चन समझ में आया? कितना बड़का क्वेश्चन था, लगेगा कि बोर्ड भर जाता, लेकिन भरा। एक क्वेश्चन नंबर कितना था? इसमें से कोई ऐसा बंदा है जिसको क्वेश्चन समझ में नहीं आया है? बोला जाए, दोबारा हम समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे देखो। प्रश्नावली कितना है? प्रश्नावली 5.3 के क्वेश्चन नंबर बात करते हैं हम 16 का। बताया जा रहा है इसमें किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपया की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। यही ना बोल रहा है? सुनो क्या बताया जा रहा है। कह रहा है क्या कि किसी स्कूल के विद्यार्थी को अनेक समारोह शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 7 गो नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपए की राशि अधिक गई है। इसका मतलब है कि ऐसे दे दिया 7 कितना हमको दे दिया 700। क्लियर हो गया? एन कितना हो गया? 7 हो गया, होना गया यहाँ से क्लियर। आगे है कि यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम, प्रत्येक पुरस्कार जो है अपने से ठीक पहले पुरस्कार से कितना है? 20 रुपया कम है, तो बोलता है प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। एक वो एपी निकालने के लिए बताता है, प्रत्येक पुरस्कार का मान कितना होगा वो ज्ञात करने के लिए कहता है। तो चलिए आइए देखते हैं यहाँ पे। S7 कितना दिया हुआ है भाई मेरे? क्वेश्चन नंबर कितना है? 16। हमरा से निकला 16। बचपन वाली बात याद आ जाती है, क्या करोगे? अरे अभी भी बचपना है, टेंशन मत लो। कितना दिया हुआ है? 7।
700। A7 कितना है 700 है ना। और डी भैया बोल रहा है कि कितना कम है बताओ, तो डी हो जाएगा माइनस का 20 रुपया। 20 रुपया कम है ना। क्या बोल रहा है यहाँ क्वेश्चन में कि 20 रुपया प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपया क्या है कम है। अब बताओ अगर मेरे को इतना डाटा दिया हुआ रहेगा तो क्या करना होगा, जितना डाटा दिया हुआ उतना ही से काम चलाएंगे। S7 बराबर क्या होगा यहाँ पे, पहले फॉर्मूला लिखो क्या होता है SN, n बटा का 2, आगे बोलो इंटू का n-1 इंटू डी होता है ना। अब भाई मेरे आगे देखो S7 क्या लिखोगे यहाँ पे, क्या लिखा गया यहाँ पे बटा का 2a प्लस का n माइनस 7-1 इंटू का डी के जगह पे कितना लिखाएगा, कहाँ पे, अच्छा 700 कौन हिसाब से लिख दिए, अच्छा इसका लिख दिए, ये लिखाएगा ना। तो S7 कितना है 700, दिस इंप्लाइज 7 बटा का 2, 2a प्लस कितना होगा गुने माइनस का 700 बराबर होगा 7 बटा का 2a माइनस 6 दूना 120। अब यहां से जब मल्टीप्लाई करोगे तो कट जाएगा 7 से 7, लेकिन ऐसे नहीं काटो, लिखो 700 गुने 2, इधर भाग में है इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, ये पलटी मार देगा ना। ये समझ में आया कि नहीं, ऐसे बताओ क्रॉस मल्टीप्लाई करो आ जाएगा समझ में। अब यहां से क्या होगा 2a माइनस का 120। अब काटने खुटने तो आता ही होगा ना, पहला दूसरा तीसरा में तो नहीं सीखता है, चौथा पांचवा में सीख जाता है। 7 से 1 मरतबे में तो 1 पर डबल 0, और कोई कटेगा नहीं। अब लिखो क्या लिखोगे 200 अब बराबर कितना 2a माइनस का 120। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, विक्रम ध्यान कहाँ है तुम्हारा, बोर्ड पे हमको भी पता है, बोर्ड पे होता तो हम टोकते ही नहीं। तो कितना होगा 200 अब प्लस कितना होगा 100 बराबर का कितना होगा 2a, दिस इंप्लाइज 201 320 बराबर का 2a, दिस इंप्लाइज कितना होगा a बराबर 320 बटा का कितना, बात समझ में आ लो। तो a बराबर क्या निकल लो 160। अब भाई मेरे सुन आगे, अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए, प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। तो ए जो निकला है तुम्हारा क्या होगा A1 बराबर कितना निकला बताओ। अब A2 बराबर क्या होता है बताओ, A3 बराबर कितना होता है A प्लस का A3, A4 कितना होगा A प्लस A5 A6 A7। बोलेगा क्या कर रहे हैं आप, कहाँ तक ले जाइएगा बॉम्बे तक का, नहीं रे 7 को ना बोला है पुरस्कार, 7 को ना बोला है, तो निकालो अब रखो यहाँ से। ए का वैल्यू कितना और डी का वैल्यू -20, तो प्लस माइनस ये जो लिखे हैं डायरेक्ट लिख दिए, डायरेक्ट ना हो जाता है प्लस माइनस, तो कितना होगा 120। अच्छा डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझते हो ना, समझते हो 140। अब देखो बताते हैं हम, जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है हम बताते हैं। जैसे देखो कोई जो होता है ना शादी करता है अपना पापा मम्मी की मर्जी से, कोई होता है शादी अपने कर लेते, तो उसको डायरेक्ट बोलते हैं, समझ में आ रहा है ना। हाँ अब बताओ यहाँ पे क्या लिखाएगा 160 और माइनस डायरेक्ट लिख दूं, डी का वैल्यू कितना माइनस का 20, तो दो दूना मतलब -40 घटेगा। इस समझ में अलो अलो कि ना, अलो ना, अरे नहीं अलो, 2 गुने 60 माइनस का 40 तक कितना होगा बताओ 120। अब अलो, और इसका मतलब क्या चल रहा है, हम बिना देखे सुने लिख देंगे। सुनो भाई कैसे लिखाएगा, एगो 40 था यहाँ कितना, तो फिर घटाओ 20 कितना, फिर घटाओ फिर घटाओ फिर घटाओ, अब घटाते पुराना चल जाना यहीं तक जाना, ठीक है ना। अब देखो तुमको समझ में नहीं आ रहा है क्या, आ रहा है ना, तो मुड़ी ना झुला रहे, झुलाओ कस कस के ना 160
अब प्लस माइनस कितना, 3 गुने कितना, 160 माइनस कितना, बोलो कितना होगा। अच्छा बोर्ड दिख रहा है कि नहीं, देखो तो उधर, अब दिख रहा है, नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा। चलो आगे देखो। अब 160, अब प्लस माइनस कितना, 4 गुने 4 दूना 8, 160 और माइनस 80 कितना होगा बताओ, 100, घटाएगा तो कितना आएगा 80, कितना आएगा 80। अब बताओ 160, अब प्लस माइनस 5 गुने कितना, 20 बचे, अब बताओ कितना होगा। अब बच गलो खाली लास्ट भैया, बोलो कितना होगा, 14 अरे गलती नहीं लिखियो, सही है। 40 कैसे आ जाएगा, 160 यहाँ लिखे है ना, अच्छा 14, अच्छा 12 है ना होगा। ओ माय गॉड, अंका से गड़बड़ा गया। हम सोच रहे क्या, अरे 160 में 160 आएगा तो 0 कैसे हो गया। अब बताओ समझ में आया। प्रथम पुरस्कार के लिए क्या था रे, क्वेश्चन में भूल जाते हैं। प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। तो प्रथम पुरस्कार का मान कितना, 100, दूसरका के, तीसरका के, चौथा के, पांचवा के, छठा के, सतवा के। बोला बोला बजरंगबली की। प्रश्नावली 5.3, प्रश्नावली 5.3 है। 5.3 का 17 नंबर क्वेश्चन है। 17 नंबर देखो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि एक स्कूल के विद्यार्थी ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए एक स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा है। और बोल क्या रहा है कि यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएंगे, ठीक है ना। और बोलता है उदाहरण, कक्षा 1 के अनुभाग 1 पेड़ लगाएंगे, उसमें एक ही को पेड़ लगाना है, और 2 का अनुभाग 2 पेड़ लगाएंगे, और 3 का जो अनुभाग, और कक्षा 3 का जो है 3 पेड़ लगाएंगे। यदि ऐसे 12 तक के लिए चलता रहा तो बोला जा रहा है प्रत्येक कक्षा की 3 अनुभाग है, इस स्कूल के विद्यार्थी द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या पूछ रहा है। तो डायरेक्ट हम बनाएंगे, ज्यादा लेंथ में नहीं जाएंगे, हम कुल पेड़ों की संख्या लिखेंगे, कुल पेड़ों की संख्या। तो कुल पेड़ों की संख्या तो देखो टोटल 12 तक है, 1 + 2 + 3 है ना 12 तक, और प्रत्येक में, और बोल क्या रहे हैं कि अब प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है, प्रत्येक कक्षा के कितना है 3 अनुभाग है। तो जब 3 अनुभाग है तो यहाँ से 3 से सब क्या कर दो, इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 + 3 दूना 6 + 9 + 12 + कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। यहाँ से अब कुल पेड़ों की संख्या पूछ रहा है, तो एसएन निकालने आता ही है। तो एसएन बराबर क्या होता है फॉर्मूला, n/2, 2a + का n-1 इंटू क्या होगा b होगा ना। तो यहाँ से निकाल लो, a का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे 3, d का वैल्यू कितना हो जाएगा, d का वैल्यू, और लास्ट में n का वैल्यू कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो ये वाला फॉर्मूला का हम यूज भी नहीं करेंगे तो बन जाएगा, क्या बनेगा एसएन बराबर n/2, a प्लस का क्या होगा l, s कितना निकालना है 12, तो 12/2, a का वैल्यू कितना है यहाँ पे 3, और l का वैल्यू 36 है ना होगा। तो a से 12 कितना होगा 6 गुने 36 और 3 कितना होता है, गुना करो कितना हो जाएगा 5, 18 5 234 आंसर हो जाएगा। देखो इतना बड़ा क्वेश्चन है, बट आंसर कितना है, एक लाइन में लिखो। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, यहाँ देखो सब कहता है क्या कि केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र ए और बी को लेते हुए त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्त की खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है। जैसा कि आकृति इतना में दर्शाया गया है,
13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या है? यही पूछ रहा है, क्वेश्चन में यही कह रहा है। तो देखो हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखो देखो रे कुछ ऐसा है, ठीक है ना। इसको मान लिया है L1 L2 L3 L4, है ना। अब देखो गौर से थोड़ा सा, हम मानते हैं, माना कि अर्धवृत्त की लंबाई L1 L2 L3 डॉट 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 L है, जिसका केंद्र AB है, AB है, तथा त्रिज्या R1 R2 R3 डॉट 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 कितना है? R13 है। तो क्या करेंगे हम, अब गौर से देखो भाई, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूज कर देगा, बट होने वाला है नहीं। यहाँ पे L1 बराबर होता है यहाँ पे अर्धवृत्त की लंबाई जिसका केंद्र हटाओ ना, सीधा लिखो। अर्धवृत्त की लंबाई बराबर क्या होगा? पाई आर 1 होगा ना। पाई R1 बराबर क्या लिखोगे? पाई R1 का वैल्यू क्या है? यहाँ पे देखो 0.5 दिया हुआ है, देख लेना। R2 का वैल्यू 0.1 पॉइंट कितना है? 5 पाई। R3 का वैल्यू कितना है? 2 पाई। इसी तरीका से आगे तक दिया हुआ। तो यहाँ पे क्या होगा? 0.5 बराबर कितना होगा? 0.5 पाई। इसी तरीका से निकालेंगे L2 बराबर अर्धवृत्त की लंबाई बराबर कितना होगा? पाई R2 बराबर कितना होगा? पाई गुने 1.5। पाई गुने कितना होगा? पाई गुने 1.5 बराबर कितना होगा? 1.5 पाई, ठीक है ना। इसी प्रकार से आगे तक निकालेंगे तो क्या होगा? L3 अर्धवृत्त की लंबाई बराबर क्या होगा? पाई R3 बराबर क्या होगा? पाई गुने 2। R3 का वैल्यू 2 पाई बराबर क्या होगा? क्या हुआ? अच्छा, एक छूट गया ना, तो यहाँ पे पहले 1 होगा। क्या होगा यहाँ पे? 1 पाई। उसके बाद कितना हो जाएगा यहाँ पे? 1 पॉइंट गुने 1.5 पाई हो गया। इसी तरीके से सब निकल जाएगा। रहो, हमारा निकालना है सम। तो सम बराबर क्या होता है? SN बराबर फॉर्मूला बताओ, n बटा का 2 और 2a प्लस का n माइनस 1 इंटू का d। अब इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं। 13 को है तो लिखो 13 बटा का 2 गुने a का वैल्यू कितना है? यहाँ पे देखो, इस प्रकार से क्या निकल गया?
5 पाई, उसके बाद कितना होगा पाई, उसके बाद 1.5 पाई, पाई इसी प्रकार से कितना होगा 2 पाई। एक एपी का फॉर्मेट पकड़ लिया, और जब एपी हो गया तो यहाँ से ए कितना हो जाएगा 0.5 पाई, डी कितना हो जाएगा बताओ, घटाओ डी तो कितना आ जाएगा 0.5 पाई, घटा के देख लेना यहां से उतना ही आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहां लिखो 13 माइनस का 1 इंटू का 0.5 पाई, ठीक है ना। अब सोल्यूशन यहां से करोगे तो क्या मिलेगा एस 13, 13 बटा का 2, ए नहीं लिखे, 2 गुने 0.5 पाई, ये ना होगा, तो 5 गुना 10, 2 गुने का 0.5 पाई, तो 5 गुना का 10 मतलब 1 पाई, अब प्लस 12 और गुने का 0.5 पाई, मतलब क्या हो गया इस 13 बराबर 13 बटा का 2, 5 और प्लस का 6 पाई, बराबर कितना होगा इस 13 बराबर 13 बटा का 2 और गुने 7 पाई। अब इस 13 कितना निकलेगा यहाँ से 13 बटा का 2 गुने 7 गुने पाई का वैल्यू 22 बटा का 7, काटोगे तो कितना आ जाएगा 11 में गुना करो 13 से कितना आएगा 13 गुने 11, 11 तिया 33, 11 तिया 33 के 3 हाथ में लग लो 1, 11 और 3 कितना होता है 12 13 143, 143, 143 क्या होगा सेंटीमीटर। बोलो यही तुम्हारा आंसर हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? अगर नहीं आया तो बोला जाए फिर से हम समझाने की कोशिश करेंगे, अगर आ गया तो छापिए। क्वेश्चन नंबर 19 देखो यहाँ पे बोलता क्या है कि 200 लट्ठों की ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है। 200 लट्ठा है जो कि ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है। सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगली वाली पंक्ति में 19 लट्ठे, उससे अगली वाली पंक्ति में 18 लट्ठे हैं इत्यादि। ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। देखो इसको फिगर वो नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट समझ लो, क्वेश्चन बन जाएगा कि 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है। तो इसका मतलब क्या निकलना है कि ये कितना दिया हुआ है 200 दिया हुआ है, और सबसे निचले वाली पंक्ति में कितना है 20 लट्ठा है। सबसे जो नीचा हुआ उसमें कितना दिया हुआ है 20 लट्ठा, उसके बाद दिया हुआ 19 लट्ठा, उसके बाद दिया हुआ अगला में कितना दिया हुआ है 19 है, उसके बाद 18 है। तो बोलना है कि 200 लट्ठे कितनी पंक्ति में रखा गया है तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। तो एन का वैल्यू कहता है निकालने के लिए कितना सबसे ऊपरी पंक्ति में कितना लट्ठा है उसको निकालने के लिए बोल रहा है। तो सबसे नीचे वाला में कितना है ये बराबर बोलो कितना है 20, पहले देख लो यहाँ लिखो 20 है, 20 है, उसके बाद क्या है 19, उसके बाद कितना है, इस प्रकार से रखा जा रहा है। इसका मतलब निकल रहा है कि ये बराबर कितना है 20 और डी बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। और एस कितना दिया हुआ है, तो कितना लट्ठा है इसको निकालने के लिए बोलता है। तो मान लेते हैं कि एस एन बराबर फॉर्मूला तो मानते क्या जानते ही क्या होता है फॉर्मूला एन बटा का 2 और 2a प्लस का n माइनस 1 इंटू का। अब बैठाओ एस एन का वैल्यू कितना है n बटा का 2, n का वैल्यू कितना है यही तो निकालना ही है। 2 गुने a का वैल्यू कितना है अब प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू माइनस का। इस सब हम समझा चुके हैं इसलिए इतना डिटेल में नहीं जाते, इस सब जानता ही है। 20 दुना कितना होगा 40 अब माइनस n प्लस का 1, तो 200 बराबर कितना है कितना हो जाएगा यहाँ से n बटा का 2, 40 है 41 माइनस का n। अब यहां से जब सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा 2 दुना 400, क्या होगा 400 बराबर कितना होगा 41 n अब माइनस का n स्क्वायर, यही ना होगा 41 n माइनस n प्लस 1, ठीक है।
अब जब इसको सॉल्यूशन करोगे तो क्या होगा, यहाँ से एन स्क्वायर और माइनस का 41n माइनस 400 सही जा रहा है या गलती है, देख लो यहाँ पे 41n माइनस का एन स्क्वायर, सही है। डी का वैल्यू -1 होगा, सही है। चलो यहां से सॉल्यूशन करो, तो ऐसा करो कि जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए, 20 वाला टर्म। तो क्या करोगे, तोड़ो 400 के, दो से 5 से क्या करोगे बताओ, 5 दूना 10 दूना 20, यहाँ पे 41n है ना, 5 दूना 10 दूना 20, 2 दूना 4 दूना हो जाएगा, नहीं होगा। एन स्क्वायर माइनस का 41 माइनस का 400 दिस इक्वल टू 0। तो मेरे अनुसार तो सब सही है, 40 से 41 सही है, तो गलती कहाँ हो रहा है, कहीं नहीं हो रहा है। अच्छा से तोड़ो, पहले 400 के तोड़ो, 2 से कितना होगा 200, और 2 से 5 से, अब जोड़ो, जोड़ने घटाने पर 41 आना चाहिए, कैसे होगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, अब 25 हो जाएगा, देखो तो 16 25 जोड़ो तो एन स्क्वायर माइनस का 16n माइनस का 25n और माइनस 400 दिस इक्वल टू 0, बोलो सही है, सही है ना, है ना। अब यहां से क्या करोगे, दिस इंप्लाइज एन का वैल्यू बाहर करो, तो एन माइनस का कितना होगा 16 माइनस का 25 बाहर करोगे तो क्या होगा, एन माइनस की प्लस होगा, अगर माइनस कर रहे हैं बाहर तो एन प्लस का कितना हो जाएगा 16। तो जो कि मेरे को गलत दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या होना चाहिए, प्लस का 400 होना चाहिए, जो हमने गलत लिखा ही था, इधर आएगा तो प्लस 400 हो जाएगा। अब ठीक है, तो बताओ यहाँ से n बराबर क्या निकला, n माइनस 25 है, n माइनस 16 लिखेंगे दिस इक्वल टू 0। अब यहाँ से n माइनस 25 बराबर कितना होगा 0, n माइनस 16 बराबर कितना होगा, दो को आ गया, आना गया। एक मिनट रुक जाओ, अब हम मान लेते हैं कि सबसे ऊपरी वाली पंक्ति में बोल रहा है कितना है, बोलना है सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठ है, तब मान लेते हैं कि सबसे ऊपरी पंक्ति में लट्ठों की संख्या n मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, माना कि सबसे ऊपरी पंक्ति में लट्ठे की संख्या कितना है, लट्ठे की संख्या बराबर n मान लेते हैं, सबसे ऊपर पंक्ति में लट्ठों की संख्या कितना है n मान लिया। अब यहां से लिखो, तो n बराबर फॉर्मूला कितना होता है, a प्लस का n माइनस 1 इंटू का d, दिख रहा है, a प्लस का n माइनस 1 इंटू का d, सही है। अब देखो हमारा n निकालना था, अब सबसे पहले क्या करो, यहाँ पे n बराबर क्या लोगे, हमरा पूछ रहा था ना कि कितने पंक्ति 200 लट्ठों में कितनी पंक्तियां में रखे गए हैं, कितना पंक्तियां में, तो n बराबर तो निकल गया, 25 भी निकला 16 भी निकला, लेकिन पूछ रहा सबसे ऊपर वाली पंक्ति में कितना होगा लट्ठों की संख्या, ये पूछ रहा है ना, कितना पंक्ति में रखा गया से तो निकल गया, लेकिन कितना होगा से पूछ रहा है ना। तो n बराबर जब 25 लोगी तो n बराबर निकाल दो, ये 25 होगा ना, f का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू 20 और प्लस 25 माइनस का 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है -1, तो A25 कितना हो जाएगा बताओ, यहाँ पे प्लस 24 होगा, माइनस कितना होगा 24, सही है। ए का वैल्यू 20 है, ठीक है, ए का वैल्यू 20, अब 25 में से एक गया कितना 24, तो A25 कितना आ गया 4 निकल गया। अब n बराबर क्या लोगे यहाँ पे 16, n बराबर ले लो 16, तो ये 16 निकाल दो, कितना हो जाएगा 20 और प्लस का n माइनस 1, तो 16 में से गया कितना 15 गुना डी माइनस का 1, ये 16 कितना हो जाएगा 20, अब 15 में से एक गया कितना आ गया, यार क्या क्या बोल देते हैं, ये 16 कितना आ गया
5। तो यहाँ पे देखने को पता चल रहा है माइनस में है, यहाँ पे कितना चल रहा है प्लस में 25। तो मेरे को पता क्या चल रहा है यहाँ पे देख लो कि 16 और n 16 बराबर कितना हो गया 5। तो क्लियरली तुम्हारा आंसर आ गया, 16 हो गया, कितना हो गया 5। तो सब लास्ट क्वेश्चन प्रश्नावली 5.3 का जो है ढर लेकिन बनेगा एकदम शॉर्ट में। क्वेश्चन बोल रहा है क्या, देखो बड़का क्वेश्चन है, कहां तक हम लिखेंगे इसलिए पढ़ देते हैं। एक आलू दौर में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है। एक पढ़ के सुना देते हैं हिस्ट्री जैसन, और बाद हम सॉल्व करवे करेंगे। जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर तथा अन्य आलू की एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं। प्रत्येक प्रतियोगिता बाल्टी से चलना प्रारंभ करता है, निकटतम आलू को उठाती है, उसे लेकर आपस आकर दौड़ बाल्टी में डालती है। दूसरा आलू उठाने के लिए आपस दौड़ती है, उसे उठाकर आपस बाल्टी में डालती है, और वह ऐसा तब तक करती रहती है जब तक कि आलू बाल्टी में ना आ जाए। इसमें प्रतियोगिता की कुल कितनी दूर दौड़ पड़ेगी। अगरम बगरम कुछ नहीं हटा। देखो ए सुनो, यहाँ पे ये क्या है तुम्हारा एगो, आज हम बोर्ड से परेशान है। क्या डालेंगे, इंक डालते डालते परेशान है। देखो ये बड़ा सुंदर क्वेश्चन है, थोड़ा देखना अच्छा से। आज पूरा घंटी मैथ में ही चला गया। आलू दौड़ खेला है तू सा बच्चा में? खेला ना, बताते हैं। देखो एक यहाँ देखो, यहाँ हम रख दिए क्या बाल्टी, क्या रख दिए बाल्टी बनाने आता है, हमारा तो नहीं आता है। बाल्टी हो गया, आई करी है। हाँ करी है। हाँ अब पकड़ लेगा, अब पकड़ लेगा ना। चलो देखो ए सुनो राजा, ए सुनो यहाँ पे, यहाँ पे पेड़ है, क्या है हाँ हो गया। कुछ भी है, चलो अब देखो यहाँ एगो आलू है, एगो आलू यहाँ है, 3 4 5 6 7 8 9 10। सुनो यहाँ पे एक आलू यहाँ पे है, यहाँ है राजनंदिनी, ठीक है ना। अब यहाँ से आलू उठाई, देखो दौड़ना कहाँ से स्टार्ट करती है, यहाँ से दौड़ी, कहाँ गई, यहाँ आई, यहाँ से आलू उठाई और फिर दौड़ता है कहाँ डाली। तो पहला 5 मीटर दूरी दे दिया था, ठीक है ना, और दूसरा कितना है 3 मीटर, फिर 3 मीटर, फिर 3 मीटर, फिर 3 3 3 3 3 3। ऐसे सुनो गौर से, एकदम सीख जाओगे मस्त से। यहाँ राजनंदिनी थी, सॉरी यहाँ बोले, हाँ यहाँ राजनंदिनी, देखो यहाँ पे है, यहाँ है ना राजनंदिनी, राजनंदिनी है ये, ठीक है ना। अब यहाँ था, हाँ चलो यहाँ पे थी, यहाँ से दौड़ते गई, यहाँ से दूरी कितना है 5 मीटर, तो यहाँ से यहाँ आई, अब फिर यहाँ से आलू उठाया, छुरी से मैंने यहाँ डाल दी, इसमें क्या मीटर हो गया बताओ, 10 मीटर हो गया। फिर बेचारी यहाँ से दौड़ते 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 यहाँ आई, खेल रही है खेला नहीं, देखो तो 5 या 3 8 दूरी तय की, और फिर आया, फिर डाल दिया, कितना हो गया
हाँ 12 होता है, जाएगा था। हाँ हाँ सर दाएं बाएं बोलो, कुछ नहीं तो क्या, कुछ के झूठो के आशीर्वाद दे रहा है, समझ में नहीं आया, खेला नहीं खेला, फिर से देखो यहाँ पे, फिर से नहीं देखो यहाँ तक, पहले समझ लो। अब सुनो, अब फिर राजनंदिनी यहाँ तक पहुंची, फिर दौड़ते जा रही है, यहाँ से यहाँ तक तो आ गई थी, यहाँ आ गई, कहाँ आ गई, तो यहाँ देखो 5 और 3 8 और 3 11, जब यहाँ तक आई तो 11 मीटर दूरी तय कही, तो यहाँ तक कितना हो जाएगा, फिर आएगा तो कितना हो गया 22 मीटर, कितना हो गया। अब फिर क्या की यहाँ तक, फिर यहाँ तक आ गई, फिर दौड़ते जा रही है, हाँ लग रही है कि ऐसा रहा आलू ढो देगी, ढो दी, यहाँ तक आ गई, डाल दिए, डाल दिया। और फिर यहाँ तो 5 और 3 8 और 3 11 3 11 3 12, गुड, 11 3 14 मीटर यहाँ हुआ, फिर रिटर्न दौड़ते आ रहे, दौड़ रही है, दौड़ डाइंग से कितना हो गया 28। अरे भाई मेरे सोना देख जा रहा है, कथी बन गया तुम्हारा एपी, तो क्या कह रहा था क्वेश्चन में निकालने के लिए, तो कुल कितनी दूरी तय की, दौड़ना पड़ा, कई बार गई या कई बार ऐसे दौड़ दिया लगाई ना, से पूछ रहा है ना, पूछ रहा है आलू का वो था 10 गो, तो 10 मिनट तक खटना पड़ता ना, तो ये अनहाइते चला जाएगा, ठीक है ना। हाँ अब सुनो यहाँ से, ए राजा सुनो, ए बराबर कितना, ए बराबर, अब बताओ डी बराबर कितना, एन बराबर कितना, एन बराबर क्या गो आलू, आलू 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 है ना, क्या गो आलू है 10। तो फॉर्मूला क्या होता है बताओ, एस एन बराबर, एस एन बराबर क्या होता है, एन बटा का 2 और 2a प्लस का n माइनस 1 इंटू का। अभी भाई रे लास्ट क्वेश्चन है, एकदम लास्ट चल रहा है, एकदम एपी आज खत्म हो रहा है, इसलिए हम मारते हैं, एपी आज पूरा खत्म हो रहा है। आज नाखून से बड़ा दिन नहीं है, लेकिन नाखुश कर दिए है, कोई बात नहीं, खुश करके जाने देंगे। नाम काहे नाम मिटा दें, यही तो नाम हम कैसे लिख दे, चलो मेरा बाल छोड़ो ना। ए से 10 कितना होगा, 10 2 गुने ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू और 10 माइनस 1, डी का वैल्यू कितना है बताओ, डी का वैल्यू कितना है 6, तो यहाँ से गुना करने आता है सबको तो कितना होगा 5, इधर 10 दूना 10 में से 1 गेलो 9 गुने 6 कितना होगा, 9 छक 54। अब जोड़ो कितना होगा 20 और 50 कितना 70 और 4 74 में गुना करोगी 5 से तो कितना होगा, 74 में गुना करो 5 से कितना होगा, 5 का 7 55 35 2 37 कितना होगा 70। तो ए से 10 कितना निकल गया बोलो मेरे सोना मेरे भाई प्रभु, बोलिए क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया। किसी को भी अगर डाउट है तो बोल दिया जाए, फिर से डाउट है क्या, नहीं है ना डाउट, ठीक है हाँ समझ में आ गया, तो बोलिए बोलिए बजरंगबली की कहानी खत्म आज। तो आज फाइनली एपी का चैप्टर समाप्त हो गया। तो मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।